ललित मोदी ने बाकायदा विकिलीक्स के तर्ज पर ललित लीक्स शुरू कर दिया है। जी हां, नया ट्वीट बम गांधी परिवार में बीजेपी मेंबर को भी घसीट लिया है। फिर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंच गई है। हैरानी तो ये है कि ईडी आरोपी खुलासे दर खुलासे का दावा कर देश में सनसनी फैला रहा है और खुद लंदन में आजाद घूम रहा है। वो लंदन में मौज कर रहा है। यहां हिंदुस्तान की राजनीति गरमाई है। वो वहां खुलासे का खेल खेल रहा है। यहां सियासत में सिर फुटअव्वल हो रही है। वो भगोड़ा सच का पहरेदार बन रहा है। यहां सियासत में भूचाल है। ललित लीक्स की ताल पर हिंदुस्तान की सियासत तातैया कर रही है। जी हां, ललित लीक्स। हिंदुस्तान के भगोड़े पूर्व आईपीएल चीफ ललित मोदी ने ट्विटर पर अब ललित लीक्स की शुरुआत की है। ललित लीक्स के इस पेज पर उसके प्रोफाइल में लिखा है, पॉलिटिकल माफिया की सफाई में व्यस्त। ललित मोदी ने ट्वीट करके क्या बात कही, जरा आप उस पर भी गौर फरमाइए। मुझे अधिकार दो, मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। अरबों के घोटाले में वांटेड ललित मोदी हरिश्चंद्र का अवतार बनकर लंदन से अब ज्ञान बांट रहा है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के दावे कर रहा है। इस ललित लीक्स की कथा आगे बढ़ाने से पहले जरा सियासत के उन चेहरों पर नजर डालें जो ललित मोदी की वजह से सवालों के कटघरे में आ गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी को पुर्तगाल भेजने में मदद की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी ललित मोदी की मदद का आरोप है। ललित मोदी ने यह खुलासा किया कि उसने लंदन में प्रियंका वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात की। ललित मोदी की वजह से बड़ी हस्तियां कटघरे में आई तो सियासत की भट्टी गर्मा गई। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए वो मुद्दा बना रही है। ललित मोदी को जितना बीजेपी के नेता जानते हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के नेता जानते हैं। ललित मोदी सोनिया गांधी, रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी से भी मिले। ललित मोदी के साथ आपका कुछ ऐसा रिश्ता है कि आपको डर लगता है कि अगर आपने वसुंधरा जी के खिलाफ कदम उठाया या आपने सुषमा जी के खिलाफ कदम उठाया तो आगे चलकर ललित मोदी और नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी दृढ़ता दिखाइए। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, अब 99% हो गया है, अब तो टॉलरेंस का कोई स्वरूप दिखाइए। हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल लाने के बाद ललित मोदी लंदन में अब खुलासों का खेल खेल रहा है। उसने ताजा हमला आईपीएल की सट्टेबाजी को लेकर किया है और कई खिलाड़ियों के सट्टेबाजी में लिप्त होने का जिक्र भी किया है। ललित मोदी के इस तथाकथित सनसनीखेज खुलासों के चलते उसके ललित लीक्स पेज पर भक्तों का रेला लगा हुआ है। भक्त सवाल पूछ रहे हैं, ललित मोदी जवाब दे रहा है। आरोपों की बौछार कर रहा है तो ईमानदारी और समझदारी का सर्टिफिकेट भी बांट रहा है। एक फैन ने पूछा, आप सबसे ज्यादा मुश्किल विकेटों पर भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को क्या सलाह देना चाहेंगे? इस सवाल के ठीक 5 मिनट बाद ललित मोदी ने इसका जवाब दिया। जवाब में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी ने लिखा, हमारे पीएम जानकार व्यक्ति हैं। जब वे बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदों को छक्का मारकर मैदान के बाहर भेज देते हैं। ललित मोदी खुद अरबों के भ्रष्टाचार के आरोप में डूबा है, लेकिन अब वो खुद भ्रष्टाचार के सफाई के लिए लंदन में बैठकर मुहिम चला रहा है। इसके लिए उसने जीमेल की एक आईडी भी दी है, corruptpoliticiansinIndia@gmail.com। सियासत की ये ब्लैक कॉमेडी है जहां ललित मोदी जैसा दागदार और भगोड़ा शख्स लोगों की नजरों में हीरो बना हुआ है। खुद को भगोड़ा नहीं, विसल ब्लोअर साबित करने की कोशिशों में जुटा है। इस शख्स को जेल की सीखचों के पीछे होना चाहिए। वो हमारे देश के कानून का मखौल उड़ाता हुआ लंदन में आजाद घूम रहा है। आज तक ब्यूरो। ललित मोदी ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है। वो खुलेआम एक के बाद एक नए खुलासे का दावा कर रहा है। हर पार्टी के बड़े बड़े नामों को घसीट रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम ले रहा है। मकसद बस यही है कि अगर वो गुनहगार है तो दूध के धुले कोई नहीं है।
आप कहते हैं मोस्ट वांटेड। देश का भगोड़ा अब सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिशों में लगा है। देश के भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम का फायदा उठाकर कानून की नजरों में धूल झोंकते हुए ललित मोदी लंदन भाग गया और अब नए सिरे से सुर्खियां बटोरने के लिए उसने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। सोशल मीडिया पर जरा ललित मोदी की सक्रियता देखिए। ललित मोदी ने पिछले 15 दिनों में 155 से ज्यादा ट्वीट किए, 22 नेताओं, मंत्रियों और अफसरों पर आरोपों की झड़ी लगाई। पिछले 5 दिनों में 100 से ज्यादा ट्वीट, इतने ही रीट्वीट, हर खबर को रीट्वीट करके अपने बयान से जोड़ रहा है ललित मोदी। ललित मोदी को ट्विटर पर 9,23,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी भी फैन के सवाल का 5 मिनट के भीतर ही जवाब दे रहा है ललित मोदी। ललित मोदी की ट्विटर पर नौटंकी खूब चल रही है। सवाल जवाब का दौर चल रहा है। वो खुद को ईमानदार और पाक साफ जताते हुए ये भी यकीन दिलाने की कोशिशों में जुटा है कि जैसे पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, बस एक वही सही है। 27 जून की शाम को उसके एक फैन विकी पंडित ने ट्विटर पर उससे पूछा, आपके पास इतने सबूत हैं तो भारत आकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करते? इसके ठीक 5 मिनट बाद ललित मोदी ने खुद को हीरो साबित करते हुए लिखा, मेरे हाथ बांध दिए जाएंगे, मुंह बांध दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं, ललित गेट बंद हो या एक्सपोज हो? ललित मोदी सोशल मीडिया पर अपने इस नए खेल का आनंद ले रहा है तो उधर प्रवर्तन निदेशालय उस पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार कर रहा है। ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने की भी योजना है। फेमा उल्लंघन के लिए मोदी के खिलाफ 14 पेनाल्टी नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। काले धन पर सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने ललित के खिलाफ ईडी की फेमा जांच की जानकारी मांगी है। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था, न्यायालय मजबूत है और इसलिए जो सच है इसका इस बारे में सोच हो जाएगी, जो कोई गलत हो इस बारे में भी इसको न्याय मिलेगा। कानून को धता बताते हुए पिछले 5 साल से ललित मोदी भारत से फरार है। उसकी ताजा हरकतों के चलते सियासत में भूचाल आया है तो कई चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। ऊंचे सियासी नेताओं से रिश्तों के दम पर ललित मोदी अब तक लंदन में मौज कर रहा है। रिश्तों की वो सुई अब उल्टी दिशा में घूम रही है। ललित मोदी पर कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। ललित लीक्स से कोई नहीं बच पाया है, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी। फेरिस्त सुषमा, वसुंधरा, जेटली से शुरू होकर गांधी परिवार के सोनिया, प्रियंका और वरुण गांधी तक लंबी है। खुलासे के साथ हर पार्टी उसे अपने पक्ष में मोड़ने और सफाई का खेल खेलती दिखती है। पर सरकार बदलते के साथ भी ललित मोदी को भारत लाने की गंभीर कोशिश कहीं नजर नहीं आती। ललित गेट की बलिवेदी तक सुषमा और वसुंधरा दोनों पहुंच गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली ने आपस में बातचीत करके ये तय किया कि फिलहाल किसी पर भी गाज नहीं गिराई जाएगी। सुषमा को क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी थी, अब वसुंधरा को भी क्लीन चिट मिल गई। विचार का विषय बना। विपक्ष इस मसले पर एक पखवाड़े से कोहराम मचा रहा है। इसके बावजूद सच तो ये भी है कि इस मुद्दे ने प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला जड़ दिया। 6 महीने प्रधानमंत्री बनने से पहले और 1 साल उसके बाद 24 घंटे हमारे कान खा लिए कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट दूंगा। तो ये कौन सी भाषा, आप कहां बदल गए। आपको एक शेर बताता हूं, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, अब कोई झांक के देखे तो शिकायत कैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न ठीक तरीके से मना भी नहीं पाए थे कि ललित मोदी नाम का जिन्न उनकी पार्टी और सरकार के सिर चढ़ गया। आज तक ब्यूरो।